और आइए सीधे चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर कार्यक्रम को कर रही हैं संबोधित। की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुनाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वेराइटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिला को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोया है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूचे विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद मैं धरती पे आई, स्कूल गई। जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। আজি আসিଅছি ନୂଆ ଯୁଗାନ୍ତର ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରବାର, ଖାଅ ଭାତ ମୁଠେ, ଘର ଢେଙ୍କି କୁଟା, ପିନ୍ଧ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ, ହାତେ କାଟି सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ,
और अपना खाओ, अपना करो, अपना खाओ। और कपास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहाँ से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो शौक है। हम विदेशों में नजर क्यों डालें। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हुए। इन सभी ने ही अपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उस उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश के हथकरघा बुनाकारों को प्रोत्साहित देना था। इसी ऐतिहासिक घटना के सम्मान में भारत सरकार 2015 से 7 अगस्त की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले 1 दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेवर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवियों और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है। उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर
जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सरकारी योजनाओं और संस्थानों से युवाओं की सजग हैंड होल्डिंग होनी चाहिए ताकि उनके उत्साह और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबी उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और व्यवहार सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हस्तकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हस्तकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।